आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। मधुबाला द्वारा गाया गया ये गाना ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के लिए गाया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज लग रहा है कि वे 2 साल बाद होश में आए हैं। मेरठ की वक्फ जायदाद को लेकर उन्होंने जिस तरह से अपराधियों को ललकारा है, उससे साफ हो गया है कि वे कम से कम इस वक्फ को लेकर अपराधियों और उसकी गैंग के सरगना के दबाव में आने वाले नहीं हैं। शायद इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड कानून से चलता है, इसलिए वे वक्फ एक्ट और अदालतों के आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये बात कहकर उन्होंने न सिर्फ 30 मामलों के अभियुक्त बहादुर अब्बास को बल्कि उसकी सरपरस्ती करने वाले मौलाना कल्बे जवाद को भी उनकी औकात दिखा दी है। इस मामले को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से वक्फ बोर्ड पर गलत काम करने के लिए कौन कौन दबाव डाल रहा था और चेयरमैन जैदी ने अपने को किस तरह से बचाया है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि आजकल लोग किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। दरगाह में हुए काम और दरगाह का मुतवल्ली बदले जाने पर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। जहां कुछ लोग मिसम अपराधी के कार्यकाल में हुए काम की तारीफ करते नजर आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बात पर नाराज हैं कि दरगाह में जितना पैसा आया उसे हड़प लिया गया। दरगाह में जितने रुपये का काम हुआ है उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पैसा आया है। लोगों का कहना है कि मिसम को पूरा हिसाब किताब देना चाहिए कि कितना पैसा आया और कितना पैसा किस किस काम के लिए खर्चा किया गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते नहीं थकते कि मुतवल्ली ने भले ही खाया हो लेकिन दरगाह की सूरत बदल दी है। आज दरगाह पहले के मुकाबले साफ सुथरी और खूबसूरत दिखाई दे रही है। मौजूदा समय में दरगाह का नया मुतवल्ली बनाया जाना है। बताया जाता है कि 2 लोग मुतवल्ली बनने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हैं। इनमें एक मौलाना जवाद का करीबी है, एक गुड्डू लॉटरी वाले, तो दूसरे मिसम इलेक्ट्रॉनिक मौलाना के बेहद करीबी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि मिसम मौलाना का जितना ख्याल रखते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए जो काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए पहले नंबर पर उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। पिछली बार भी उन्हें कमेटी में काम दिया गया था, लेकिन मिसम अपराधी के एतराज़ के चलते उन्हें इस शर्त पर हटा दिया गया था कि अगली बार उन्हें मौका दिया जाएगा। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मौलाना जवाद की छवि अली जैदी की नज़र में बिगड़ गई है, इसलिए वे मौलाना की नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में शायद मौलाना अपने मनचाहे को मुतवल्ली बनवाने में कामयाब ना हो। इस सूरत में गुड्डू लॉटरी वाले की लॉटरी खुल सकती है और वे दरगाह का मुतवल्ली बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। गुड्डू लॉटरी वाले के पक्ष में खुद चेयरमैन भी हैं और 28 मामलों का अपराधी शमील बाबरची व उसका 420 का उस्ताद रिजवान मुस्तफ़ा भी। इन लोगों को गुड्डू का समर्थन प्राप्त है। अब हम उस सेमिनार की चर्चा करेंगे जो गुफरामा पर शीश महल में हुआ। यह सेमिनार मौलाना कल्बे जवाद की जहरीली तकरीर के कारण चर्चा में आ गया है।
सबसे पहले ये बता दें कि ये सेमिनार 2 और 3 मार्च को हुआ। पहले 1.5 दिन इस सेमिनार में शिरकत करने वालों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन दूसरे दिन आखिरी सत्र में अचानक बढ़ गई, यानी 60 से 70 लोग इकट्ठा हो गए। इसमें ज़्यादातर मदरसों के तालिबे इल्म थे, जिन्हें ये खबर दे दी गई थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें 1,000 रुपया दिया जाएगा। सेमिनार देर रात तक चला, लेकिन कोई भी हिला नहीं, सबके सब डटे रहे। हालांकि उन्हें मौलाना कल्बे जवाद की सख्त और जहरीली तकरीर भी सुननी पड़ी। मौलाना जवाद ने बड़ी तादाद में मौजूद मौलवियों से कहा वे धरना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई मौलवी नज़र नहीं आता। उनका धरना वक्फ बचाने के लिए दिया जा रहा है। मौलाना जवाद ने इन मौलवियों से कहा वे तारीख पढ़ें तो मिल जाएगा कि पहले दुश्मन मौलवियों के सामने आदमखोर छोड़ते थे ताकि वे मौलवियों को खा जाएं, लेकिन आज के मौलवी आदमखोर को हजम कर जाते हैं। वे वहाँ जाते हैं जहाँ बिरयानी मिलती है, कबाब मिलता है, लिफाफा मिलता है, और कोई लिफाफा न दे तो वे लिफाफा का मुतालबा करते हुए भी नहीं हिचकिचाते। आजकल मौलवियों के दिल से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया है, इसीलिए वे गलत हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें पिछले 40 साल से की जा रही वफ़ की तहरीक समझ में नहीं आ रही है, जिसकी बिना पर कोई मौलवी उनकी तहरीक में शामिल नहीं होता। उन्होंने वहाँ मौजूद मौलवियों से सख्त लहजे में कहा कि ऐसे मौलवियों को सब्ज़ी मंडी में बैठकर तरकारी बेचना चाहिए और दुकान खोलकर कारोबार करना चाहिए। मौलाना की तकरीर को सुनकर मौलवी दंग रह गए। कई ने कानाफूसी की और कहा कि सबसे पहले मौलाना जवाद को मंडी में बैठकर तरकारी बेचना चाहिए, क्योंकि वे जिस तरह से मौलवियों को बुला के जलील कर रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि उनके दिल में खौफे खुदा नहीं है। आखिर में ये जान लीजिए कि सेमिनार ख़त्म होने के बाद भी तालिबे इल्म और मौलवियों को लिफाफा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि मौलाना जवाद ने उन्हें चाय और अंडा भी नहीं खिलाया। अब हम चर्चा करेंगे मेरठ के वफ़ असगर हुसैन को लेकर। मालूम हो कि इस वफ़ की ज़मीन मेरठ में करनाल बाईपास रोड पर खसरा नंबर 15/1 है। यह ज़मीन बहुत ही कीमती है, लेकिन इसे कुछ मजबूरियों के चलते कौड़ियों के दाम पर बेचने की बात कही जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि इसे कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है, वो भी बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की मर्जी से। वक्फ बोर्ड ने इस पर गंभीरता से विचार किया होता तो शायद ज़मीन के बदले जितनी ज़मीन ली जा रही है, इसकी दुगनी या तिगुनी ज़मीन ली जा सकती थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि अगर ऐसा किया जाता तो चेयरमैन की जेब कैसे भरती। इसी तरह कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि इस ज़मीन से 50 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। कहने वाले कम नहीं हैं, जितने मुंह उतनी बातें। फिलहाल इस बात पर चर्चा करना है कि इस ज़मीन को क्यों बेचना पड़ रहा है और वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली को ऐसा करने के लिए हरी झंडी क्यों दिखाई है, जबकि उन पर तरह तरह के दबाव पड़ रहे थे। चेयरमैन का ये फैसला कितना सही है, हम इस पर भी विचार करेंगे, क्योंकि अदालत ने बेची गई 4000 स्क्वायर मीटर ज़मीन का फ़ैसला दिया है, जबकि शेष 20,000 के आसपास ज़मीन बची हुई है,
उस पर ये फैसला कैसे लागू होगा, और ऐसे समय में जब वक्फ एक्ट 2013 पास हो चुका है, जिसमें वक्फ संपत्ति को बेचने की इजाज़त नहीं दी गई है। वक्फ की इस ज़मीन को लेकर दिल्ली की शाहमर्दा करबला के महासचिव बहादुर अब्बास ने जंग छेड़ दी है, और इस जंग में उनका साथ दे रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद और उनकी गैंग का 420 का उस्ताद रिजवान मुस्तफ़ा। इन लोगों को चेयरमैन की बात समझ नहीं आ रही है। वे चाहते हैं कि इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड से अलग करके बहादुर अब्बास की निजी जायदाद घोषित कर दिया जाए। इस ज़मीन को हासिल करने के लिए वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस ज़मीन को हासिल करना चाहता है। दरअसल मौलाना जवाद के कहने पर ही बोर्ड ने इस संबंध में बहादुर अब्बास के पक्ष में 1 जनवरी को जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में बोर्ड ने कहा है कि बहादुर अब्बास का कहना है कि 15/1 ये ज़मीन गलती से वक्फ संपत्ति दर्शाई गई है, क्योंकि चकबंदी अधिकारियों के आदेश 27 जुलाई 1971 के तहत ये बहादुर अब्बास के दादा के नाम भूमिधर दर्शाई गई है, जिसका वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4 के तहत सर्वे कमिश्नर द्वारा सर्वे नहीं किया गया। इस पत्र के जरिए वक्फ बोर्ड ने जिलाधिकारी से इस ज़मीन की सही स्थिति जाननी चाहिए, जिसका जवाब बताया जाता है कि बहादुर अब्बास के खिलाफ आना तय है। बताया जाता है कि 2008 में बहादुर अब्बास के पिता ज़फ़र अब्बास, जो इस वक्फ के मुतवल्ली थे, उन्होंने इस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति माना था और इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना इस ज़मीन को 56 लाख में बेचने का सौदा किया। आधी रकम यानी 28 लाख लेकर लोगों को कब्जा दे दिया था। उन्हीं के कारण ये ज़मीन जो आज सोना मानी जा रही है, मिट्टी हो गई है। इस ज़मीन के विवाद को लेकर 2 मर्डर भी हो चुके हैं। ऐसे में 2008 में मुतवल्ली बनाए गए अब्बास करबलाई ने इस ज़मीन के विवाद को हल करने के लिए वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्ष से बात की। इसके बाद बोर्ड ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया था कि पूर्व मुतवल्ली ज़फ़र अब्बास यानी बहादुर अब्बास के पिता ने इस वक्फ की कुछ संपत्ति बेच दी और कुछ संपत्ति पर कब्जा करा दिया है। इस वक्फ को बहुत नुकसान पहुंचा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अब्बास करबलाई ने काबिज़ों से बात की है। वे इस बात के लिए राज़ी हैं कि वे इस जगह को लीज या किराए पर ले लेंगे। वे वक्फ बोर्ड का किराएदार बनने को तैयार हैं। इससे होने वाली आमदनी से एक अलग जगह ज़मीन खरीदी जाएगी और उसे वक्फ बोर्ड में दर्ज करवाई जाएगी। बोर्ड के इस आदेश के बाद एक दूसरा आदेश 3 दिन बाद जारी किया गया। इसमें बैनामा भी जोड़ दिया गया। इसी के आधार पर मुतवल्ली ने बैनामा किया और 2017 में जब वसीम रिजवी ने 2008 के आदेशों को रद्द कर दिया, तो हाई कोर्ट ने 2019 में वसीम रिजवी की तरफ से रद्द किए गए 2017 के आदेश को रद्द कर दिया। इस तरह 2008 का आदेश एक बार
फिर वैध हो गया। अदालत के इस आदेश की आड़ में चेयरमैन जैदी ने मुतवल्ली को बैनामा करने की इजाज़त दी। ये कार्रवाई बहादुर अब्बास और मौलाना जवाद को पसंद नहीं आई। बताया जाता है कि मौलाना जवाद ने बहादुर अब्बास से कह रखा था कि वे इस संपत्ति को चेयरमैन से कहकर उसकी निजी जायदाद में तब्दील करवा देंगे। उसके बाद उससे हासिल होने वाली रकम दोनों में बंट जाएगी। इसी तरह की एक दूसरी कार्रवाई मौलाना जवाद और उनके भाई कल्बे नकी वफ़ अली जा खां के 2 मकानों को लेकर चाहते थे, लेकिन चेयरमैन ने उसमें भी मौलाना जवाद के पक्ष में कार्रवाई नहीं की। मौलाना जवाद पहले ही चेयरमैन से बेहद नाराज थे। मेरठ में बेची गई ज़मीनों के मामले सामने आने के बाद उनके गुस्से की तीव्रता और बढ़ गई। नतीजतन उन्होंने अपने आदमियों को सक्रिय कर दिया और इस खबर को हर जगह अली जैदी के खिलाफ छपवाने और वीडियो बनवाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझसे भी संपर्क किया गया। नैयर अली, जो शाह मर्दा करबला की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे अली जैदी के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए कहा और उन्होंने ये भी गुजारिश की कि वीडियो में मौलाना जवाद के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो खबर पेश की जो सच्ची थी। अली जैदी ने जिस तरह से अखबारों में बयान दिया है, उससे साफ हो जाता है कि अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद के बीच जंग छिड़ चुकी है। मौलाना जवाद को लगता है कि अकेले अली जैदी ने अपनी जेब भर ली। चेयरमैन अली जैदी का ये बयान चौंकाने वाला है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि वक्फ बोर्ड कानून से चलता है, वे आराजी के मुहाफिज हैं, अदालतों के आदेश का पालन करते हैं। अगर किसी को गलत लग रहा है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ से आर्डर ला सकता है, फिर हम उसके पाबंद होंगे, मगर किसी के दबाव के सामने झुकने वाले नहीं है। वो चाहे अपना हो या गैर, कायदा कानून सबके लिए एक है। बहरहाल ऐसा बयान देकर चेयरमैन अली जैदी ने न सिर्फ बहादुर अब्बास को बल्कि मौलाना कल्बे जवाद को चुनौती दे दी है कि अब वे उनसे नहीं डरेंगे। ऐसे में जब वे कानून की बात कर रहे हैं तो उन्हें इन सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। वक्फ मीर वाजिद अली को उन्होंने वक्फ की सूची से क्यों डिलीट किया? क्या ऐसा करना कानून के मुताबिक था? इसी तरह वक्फ अली कद्र, करबला मुंशी मुजफ्फर अली, वफ़ अली अकबर, वफ़ शादरा समेत ढेरों वफ़ की बर्बादी पर जवाब मांगा जा सकता है कि वे इस वफ़ को लेकर उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अंत में ये कहकर ख़त्म करना है कि चेयरमैन आज जो हिम्मत दिखा रहे हैं, अगर पहले दिखाई होती तो शायद वक्फ बोर्ड कंगाल होने से बच जाता। कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।